दोस्तों, आज हम बात करेंगे बच्चों की इमोशनल लाइफ में पेरेंट्स की भूमिका के ऊपर। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे हमेशा दूसरे बच्चों से अलग व्यवहार करते हैं। कुछ बच्चे बहुत डरे सहमे रहते हैं, तो कुछ बच्चे बुलिंग करते हैं, दूसरे बच्चों को डराते हैं या अपने से छोटे बच्चों के साथ मारपीट भी करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं और वो दूसरों के साथ मिक्सअप नहीं होते हैं। ऐसे बच्चों का व्यवहार क्यों ऐसा होता है और पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, इस मुद्दे पे आज हम बातचीत करेंगे। एक बार की मैं बात बताता हूँ आपको। ये करीब 8-10 साल पुरानी बात है। एक दोस्त के हम घर गए, मैं और पत्नी दोनों लोग हम लोग उसके घर गए दोस्त के, और पहली बार उनके घर गए। उनका एक 6-7 साल का बच्चा था और वो बच्चा कुछ भी सामान जो उसके हाथ में आता था उसको उठा के फेंकता था, और वो किसी के ऊपर भी फेंकता था। आप बैठे हैं, आपके ऊपर भी फेंक सकता है, या छत से नीचे फेंक सकता था, बालकनी से नीचे फेंक सकता था। तो वो बच्चा ऐसा करता था। उस समय तो समझ में नहीं आया कि इस बच्चे के साथ कैसे डील किया जाए, और हम धैर्यपूर्वक वहाँ बैठे रहे और चिंतित भी रहे कि इस बच्चे के साथ ऐसा क्या इमोशनल डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से बच्चे का व्यवहार ऐसा है। लेकिन अब जब हम देखते हैं कि बच्चों का व्यवहार कैसे बनता है, ख़ास तौर से उनकी इमोशनल स्टेबिलिटी अगर नहीं है, तो वो क्यों ऐसा है, इसके लिए पेरेंट्स की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अ, बहुत सारे पेरेंट्स भी जब एक दूसरे से मिलते हैं तो वो ये शिकायत करते हैं कि अरे हमारा बच्चा तो बहुत गुस्से वाला है, हमारा बच्चा बहुत क्रैंकी है, हमारा बच्चा दूसरे को बुलिंग करता है, और हमारा बेटा या बेटी तो किसी के साथ मिक्सअप नहीं होता है, आइसोलेटेड रहता है, हमेशा चेहरा गिराए रहता है। तो ऐसे बच्चों का व्यवहार क्यों ऐसा हुआ, उसमें पेरेंट्स की भी भूमिका होती है। देखिए, जो अर्ली चाइल्डहुड होता है, जब बच्चा जन्म लेता है और उसके बाद के शुरुआती 1-2 साल में उम, बच्चों के साथ कैसा व्यवहार होता है, उससे भी उनका व्यवहार शेप लेता है। अब जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे को बचपन में लगातार ये समझ बनी कि जब वो रोएगा तभी उसको खाना मिलेगा, या दूसरी चीज़ें या खिलौना या जो भी है, उसकी ज़रूरत की जो भी चीज़ें हैं, वो तभी मिलेंगी जब वो रोएगा। तो धीरे-धीरे बच्चे के भीतर ये समझ बन जाती है, बड़े होने के बावजूद भी, कि जब तक वो चिल्लाएगा नहीं, तब तक उसकी माँग पूरी नहीं होगी, उसकी डिमांड पूरी नहीं होगी। तो एक तो ये मसला होता है। दूसरा होता है कि इमिटेशन। जब बच्चे देखते हैं कि घर में उनके माँ-बाप आपस में लड़ाई कर रहे हैं, एक-दूसरे से बहस कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, तो बच्चे भी वो व्यवहार सीखते हैं और उसका फिर प्रदर्शन वो बाहर करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये एक सामान्य व्यवहार है। ऐसे ही बहुत सारे घरों में मैंने देखा कि जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ही अथॉरिटेरियन होते हैं। मतलब एक तरह से वो बच्चों की पूरी ज़िंदगी में ज़िंदगी को कंट्रोल करते हैं। उनको कहाँ जाना है, कहाँ आना है, उनको साथ ले लेके जाते हैं। उनको एक इंडिपेंडेंस का मौका ही नहीं देते हैं कि बच्चे अकेले कुछ करें, उनको कोई ज़िम्मेदारी नहीं देते हैं। कहते हैं नहीं, 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 अरे ये नहीं कर पाएगा, ये अकेला नहीं जा पाएगा। और उसकी एक-एक चीज़, जो भी गतिविधियाँ हैं उसमें इंटरफेयर करते हैं। तो इतना अथॉरिटेटिव माहौल में जो बच्चे रहते हैं, इतने कड़े डिसिप्लिन में रहते हैं, उससे 2 खतरे होते हैं। या तो बच्चे बाद में आगे चल के रिबेलियन हो जाते हैं और वो बिल्कुल ही अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानते हैं, और या तो वो इतना डरे सहमे से रहते हैं कि उनका कॉन्फिडेंस ही नहीं बन पाता है, और वो हमेशा बहुत ही लो कॉन्फिडेंट फ़ील करते हैं और इमोशनली स्टेबल नहीं होते। इसके बरक्स अगर दूसरी तरफ उन बच्चों को देखें कि जिनको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलता है, एक इमोशनल सपोर्ट मिलता है, एक बॉन्डिंग मिलती है, और घर परिवार के सदस्यों से बिलॉन्गिंगनेस है, एक एक संबंध है, एक जुड़ाव है, तो वो बच्चे इमोशनली बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, और बच्चों को आज़ादी मिलती है कि वो अपना काम खुद करें, उनको इंडिपेंडेंस मिलता है, तो धीरे-धीरे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है और आगे चल के वो बहुत ही कॉन्फिडेंट
भी रहते हैं और इमोशनली बहुत स्ट्रांग रहते हैं, क्योंकि जीवन में अप्स एंड डाउन्स होते रहेंगे, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होते रहेंगे। तो अगर इमोशनली स्ट्रांग हैं बच्चे, तो वो उन समस्याओं को, उन स्ट्रेस को झेल जाएंगे। उनको डिप्रेशन नहीं झेलना पड़ेगा, उनको एंग्जाइटी नहीं झेलना पड़ेगा। वो इन चीज़ों को आसानी से टैकल कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि जिनके बच्चे छोटे हैं वो क्या करें? ऐसे में आप कुछ 3-4 चीज़ें ज़रूर ध्यान रखें। एक तो बच्चों को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट दें, एक इमोशनल सपोर्ट दें, उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी दें कि अगर वो जो भी बात कहेंगे या अगर अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, तो उनको पेरेंट्स ध्यान से सुनेंगे और उनके प्रति सेंसिटिव रहेंगे, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व करिए जहाँ पे उसकी एनर्जी चैनलाइज़ हो, और वहाँ पे जहाँ पे उनको इमेजिनेशन का मौका मिले, क्रिएटिविटी का मौका मिले। जैसे मान लीजिए कि आपने मिट्टी दे दी उनको, या आजकल बाज़ार में भी आपको मिलते हैं ऐसी चीज़ें जिनसे बच्चे बना सकते हैं, या प्लास्टर ऑफ पेरिस से वो कुछ बनाना चाहते हैं। तो उनको उसमें क्या होगा, उसमें क्रिएटिविटी भी इन्वॉल्व होगी, इमेजिनेशन भी इन्वॉल्व होगा। तो इस तरह की गतिविधियों से फ़ायदा होता है। दूसरा क्या है, कि बच्चों को रीडिंग की तरफ ले जाएँ। ख़ास तौर से कोरोना के बाद ये देखा गया कि बच्चों का जो कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। एक तो जो मीडिया का और कंप्यूटर, इंटरनेट का इतना इंटरफेरेंस है, मोबाइल का इतना इंटरफेरेंस है, उससे भी कंसंट्रेशन प्रभावित हो रहा है। लेकिन बच्चों को अगर आप रीडिंग की तरफ प्रमोट करते हैं, और ख़ास तौर से ग्रुप रीडिंग का भी अगर मौका बच्चों को मिलता है बीच-बीच में, तो उससे क्या होता है कि एक-दूसरे के साथ वो आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं और एक-दूसरे के पर्सपेक्टिव को वो समझ सकते हैं, और उनको भी अलग-अलग पर्सपेक्टिव से चीज़ों को समझने का मौका मिलता है। उनका नॉलेज बेस भी बढ़ता है, उनको नई इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। तो रीडिंग एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, जो आपको इमोशनली स्टेबल करती है। ऐसे ही आप लॉजिक, रीज़निंग, देखिए कि लॉजिक और रीजनिंग जो है, तर्कशास्त्र है, और रीजनिंग से किसी चीज़ को समझना कि ये सही है या गलत है, वो बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होता है कि एक क्रिटिकल माइंड डेवलप होता है और आप सही और गलत, और झूठ और सच का निर्णय आसानी से ले सकते हैं। तो बच्चों को लॉजिकल एक्टिविटीज़ कराना चाहिए, उस तरह की एक्टिविटीज़ करानी चाहिए जिसमें तर्क की ज़रूरत पड़ती हो, और बच्चे रीज़निंग के ज़रिए कि अगर ऐसा है तो क्यों है, इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं तो वो इमोशनली स्टेबल होते हैं, उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होता है। तीसरी बात ये है कि टीम वर्क, जितना ज़्यादा बच्चों को समूह में काम करने का मौका मिलेगा, वो एक-दूसरे से सीखेंगे और एक-दूसरे का सम्मान और एक-दूसरे के साथ मिक्सअप होके काम करना भी सीखेंगे। तो और जो चौथी बात तो है वो ये है कि पेरेंट्स अपने व्यवहार को भी पॉजिटिव रखें, क्योंकि अगर बच्चों के साथ घर में मारपीट होती है, उनके साथ झगड़ा होता है, तो बच्चे भी उसको एक सामान्य बात मान लेते हैं और वो फिर बाहर जाके दूसरे बच्चों के साथ वैसा ही करते हैं। और पाँचवीं जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि बच्चों की तुलना मत करें। हर एक बच्चे के भीतर जो पोटेंशियल है उसको बाहर आने के लिए, उनको खुद अपनी प्रतिभा विकसित करने के लिए आप माहौल दें। आप उसमें कंट्रोल ना करें, ना इंटरफेयर करें। उनकी प्रतिभा को निखरने के लिए आप मौका दें, उनको प्रोत्साहित करें, और धैर्य रखें। बच्चे इमोशनली स्ट्रॉन्ग होंगे अगर आप उनको लगातार एनकरेज करते हैं, रिवॉर्ड देते हैं समय-समय पे, और उनको पनिशमेंट भी देना चाहिए अगर वो कोई गलती करते हैं, लेकिन वो इस तरह की कोई हार्श पनिशमेंट नहीं होना चाहिए जिसमें उनके साथ मारपीट हो। उनके साथ बातें करें, उनको बैठाएँ, उनको समझाएँ और दोबारा गलती ना करने का उनसे आश्वासन दें। तो ये कुछ बातें अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके बच्चों का इमोशनल डेवलपमेंट ठीक रहेगा, और बच्चे सामाजिक रूप से जो स्वीकृत व्यवहार है उसको करते रहेंगे। तो स्कूल ऑफ ओपन आइडियाज़ के चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।